students, welcome to Mathematics. I'm Stuti and today we are starting lecture number 3 of class 9th Mathematics chapter 1 which is number system. तो अभी हम लोग 2 lectures complete कर चुके हैं और आज हम इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे about irrational numbers. तो start the video. हम लोगों ने rational numbers के बारे में पढ़ा था. rational numbers क्या होते हैं? The numbers जिनको हम लोग p by q के फॉर्म में लिख सके, जहाँ पे p and q हमारे क्या होते हैं इंटीजर्स एंड जहाँ पे q जीरो नहीं हो सकता. इरेशनल नंबर्स क्या है? जो रैशनल नहीं है वो है इरेशनल नंबर्स, राइट. तो इस लेक्चर में वी विल कंप्लीट दिस टॉपिक एंड वी विल कंप्लीट एक्सरसाइज 1.2. ओके, सो आई विल कम विद द डेफिनेशन. इज द डेफिनेशन ऑफ इरेशनल नंबर्स. तो ये क्या कहता है? लेट्स रीड इट. A number s is called irrational if it cannot be written in the form p by q, form of p by q where p and q are integers when q is not equals to 0. मतलब कि जैसे हमको पता है ना रैशनल नंबर्स क्या होते हैं. रैशनल नंबर्स वो होते हैं जिसको हम लोग p by q के फॉर्म में लिख पाते हैं, जहाँ पे p और q हमारे क्या है इंटीजर्स होते हैं और q जीरो नहीं हो सकता. तो ऐसे ही इरेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको आप क्या ना कर पाए, आप पी बाई के फॉर्म में ना लिख पाए, यानी कि जो इस प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करते, जो रैशनल नहीं है वो इरेशनल है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल मैम हमें तो लग रहा है सारे ही रैशनल हैं, तो सारे रैशनल नहीं है. एग्जाम्पल देखते हैं. जैसे आपने पढ़ा होगा रूट टू के बारे में सुना होगा. रूट टू इट इज एन इरेशनल नंबर. कैसे है वो हम लोग आगे देखेंगे. रूट थ्री इज एन इरेशनल नंबर. रूट फाइव, पाई के बारे में जानते हैं जिसकी वैल्यू आप बोलते हो 22/7. तो देखो पाई की वैल्यू 22/7 नहीं होती है. 22/7 आप पढ़ते आ रहे हो ना. पाई इक्वल्स टू, सो माय डियर आपने पढ़ा होगा यहाँ ब्रैकेट में लिखा होता है अप्रॉक्स. इसका मतलब क्या हुआ कि पाई की वैल्यू जो भी है वो इसके क्लोज है. मतलब इसको सॉल्व करके हमें 3.14 समथिंग आंसर मिलता है, लेकिन दिस इज नॉट द वैल्यू ऑफ पाई. पाई की वैल्यू ये नहीं है. पाई की वैल्यू, पाई एक इरेशनल नंबर है. दैट मींस इट कीप्स ऑन गोइंग. ओके, तो इसीलिए पाई की वैल्यू ये नहीं होती है. पाई को हम इस फॉर्म में नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर पाई की वैल्यू ये होती तो राशनल बन जाता. बट राशनल तो ये है ही नहीं. दैट मींस पाई की वैल्यू ये नहीं है. इट इज जस्ट एन अप्रोक्सीमेशन. ओके, सो दैट्स व्हाई पाई इज आल्सो एन इरेशनल नंबर. So these are the few examples of irrational number. आगे हम अच्छे से पढ़ेंगे. आपने सुना होगा टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स के बारे में, वो भी हम आगे लेक्चर्स में कवर करेंगे. नाउ हियर इज अ नोट दैट आई हैव फॉर यू. मैंने आपको बताया था कि जब लेक्चर 1 में मैंने स्टार्ट किया था, देन आई टोल्ड यू दैट रियल नंबर्स जो होते हैं, हमने जितने भी नंबर्स पढ़े हैं अभी तक, वो सारे होते हैं रियल नंबर्स, राइट. एंड उन्हीं रियल नंबर्स को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, विच इज रैशनल एंड इरेशनल. तो वही लिखा हुआ है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स टुगेदर मेक अप द कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स, जिसे हम लोग किसे डिनोट करते हैं, जिसे हम लोग आर से डिनोट करते हैं. ओके, दैट मीन्स अगर हम कलेक्शन यानी रियल नंबर का सेट उठा लें, सेट क्या होगा ये आप आगे पढ़ेंगे. कलेक्शन बोलते हैं फिलहाल हम. तो रैशनल नंबर्स जो है उनका कलेक्शन अगर हम लेते हैं और इरेशनल नंबर उनका कलेक्शन लेते हैं, उन दोनों को हम ऐड करके टुगेदर उनको लिखेंगे तो वी विल गेट अ सेट ऑफ रियल नंबर्स. तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं. मेक श्योर कि आप नोट्स जरूर बनाएं. तो मैं कह रही थी कि रियल नंबर्स हमारे क्या होते हैं, इज रैशनल, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, एंड द अदर वन इज इरेशनल. ओके, सो this is the basic definition of irrational numbers. Now let's get to an example of your NCERT book. Take a screenshot as our example जो आपकी बुक में है. एंड यहाँ पे ने बोला है कि you have to locate root 2 on the number line. Okay? अब जैसे आपको मालूम है कि नंबर लाइन के ऊपर हम लोगों ने रैशनल नंबर्स को, हम लोग को मालूम है रैशनल नंबर्स कहाँ पे होते हैं, वी कैन इजीली लोकेट देम. बट रूट 2 क्या है? इट इज एन इरेशनल नंबर. तो अब हम इसको कैसे लोकेट करेंगे? तो बहुत आसान है. सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए अबाउट पाइथागोरस थ्योरम. ठीक है, इट्स वेरी सिंपल. अगर आपको पता है तो वेरी गुड, नहीं तो आई टेल यू. तो आप देखो पाइथागोरस थ्योरम में हमें क्या मालूम है. वी हैव अ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट. सो दिस इज माय राइट एंगल ट्रायंगल. एंड हम ये बोलते हैं कि अगर मेरे पास ये ए हो गया,
B हो गया and C हो गया, right? Now according to the Pythagoras theorem, what I know is that AB square plus BC square is equals to AC square. You all know that it's very simple कि जो हमारी दो लेंथ जो हमारी दो साइड्स होती हैं राइट एंगल की दो साइड्स होती हैं उनका जो सम है उनके स्क्वायर का सम इट इज इक्वल टू द हाइपोटेन्यूज ऑफ दिस ट्रायंगल उसका स्क्वायर ओके इसके इक्वल होता है वी नो दैट अब हम यही सेम मेथड इसमें यूज करने वाले हैं एंड आई शो यू हाउ अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं इफ आई टेक रूट बोथ द साइड्स व्हाट विल आई गेट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अंडर रूट इक्वल्स टू AC स्क्वायर का अंडर रूट अब आप जानते हैं कि रूट है यहाँ पे स्क्वायर है तो ये आपस में क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा क्योंकि AB 2 टाइम्स है रूट लेंगे तो यहाँ पे वापस से AC मिल जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर दिस इज अंडर रूट इज इक्वल टू AC ये हमको मिल गया ये कुछ नहीं है ये सिंपल पाइथागोरस थ्योरम है जिसमें हम ये बताते हैं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है उनकी जो दो साइड होती हैं ऑपोजिट साइड राइट एंगल की दो साइड्स जो हैं बेस एंड परपेंडिकुलर उनके स्क्वायर का जो सम है इट इज इक्वल टू द हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर ये हमको पता है अब हम यहाँ पे कैसे यूज करेंगे तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 2 है ना क्या मैं 2 को लिख सकती हूँ 1 + 1 यस आई कैन राइट इट नाउ वी नो दैट कि मैं 2 को अब 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 का स्क्वायर 1 होता है तो क्या मैं 1 को ऐसे स्क्वायर करके लिख सकती हूँ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इजी अब ये मैंने क्या करा इसको मैंने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है देख रहे हैं इस फॉर्म में हमने इसे कन्वर्ट कर दिया नाउ व्हाट विल डू वी विल टेक रूट ऑन बोथ द साइड्स सो वी विल गेट √2 इक्वल्स टू 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर एंड दिस इज √2 राइट वी विल गेट दिस नाउ अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं अब आप देखोगे कि 1 + 1 लिखा हुआ है राइट तो मैं इसको लिख सकती हूँ √2 = 1 + 1 ओके ये कुछ ऐसा है ये लिखना फेयर है ना बिल्कुल अब बस अब हमको यही चीज को यहाँ पर यूज करना है क्या यूज करेंगे हम लोग देखो ये जो साइड है ना मेरा √2 दिस इज माय हाइपोटेन्यूज एंड this 1 is my perpendicular and 1 is my base. Now इतना आ गया now we will jump into the part of make the number line. यहाँ पे हमारे पास क्या है 0 this is 1 अब 1 तो हमको पता ही है ना नंबर लाइन पे हम 1 तो जानते ही हैं now we have to create a right angle triangle here तो आपको पता है this is my base okay this is 1 this is 1 unit this is 1 unit and I will create a triangle using it ठीक है अब आपको पता है इस फॉर्मूले यानी कि जो हमने यहाँ पे स्टेटमेंट निकाली इक्वेशन नंबर 1 इसके थ्रू मेरे को पता है कि this is 1 unit this is also 1 unit and this is my right angle triangle so according to my Pythagoras theorem ये जो मेरा hypotenuse है ये ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा √2 साइड का बन जाएगा फिर now you will take an R you will take a compass एक compass लेंगे हम and we will mark this over here okay so what you will do you will take a compass and then आप इसको आप अपने ये जो distance आई है ना from 0 to point A let's say this is A let's say this is B okay and this is O so आपका जो ये OA है ना आपको इसको अपने कंपास में लेना है इसकी लेंथ को and then you will take and you will make an arc on your number line and जहाँ पे आपकी arc कट करेगी ना this is your √2 सिंपल तो बहुत इजी है आपने पहले क्या करना है अभी हम लोग बाकी एग्जाम्पल्स में और समझेंगे बट अभी इस एग्जाम्पल के लिए हमें √2 को लोकेट करना था ऑन द नंबर लाइन नाउ वी नो हाउ टू लोकेट रैशनल नंबर्स बट दिस इज एन इरैशनल नंबर सो वी हैव यूज्ड दिस पाइथागोरस थ्योरम दिस इज जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन आपको इस पार्ट को ही लिखना है सो दिस इज माय एक्सप्लेनेटरी पार्ट कि मैंने यहाँ पे बताया आपको कि पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू वी विल से कि बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर जो होता है इज इक्वल टू माय हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर वही सेम प्रिंसिपल हमने अप्लाई किया है आई हैव मेड दिस माय लेंथ बेस एंड दिस माय हाइपोटेन्यूज एंड सॉरी दिस इज माय बेस दिस इज माय परपेंडिकुलर एंड देन आई गॉट माय हाइपोटेन्यूज एंड उसके बाद में मैंने इसको अपने अब देखो ये मेरे को लेंथ मिल गई √2 की इसके बाद में मैंने यहाँ पे कंपास से आर्क लगाया एंड आई गेट द पॉइंट वेयर दिस
arc touches my number line. This is my root 2. Got it? Very easy. Okay, now we will do our exercise 1.2. Here is exercise 1.2 and this is question number 1. And इसमें लिखा है state whether the following statement are true or false and justify your answer. पहला है every irrational number is a real number. अभी आपको मालूम है this is true. देखो हमें मालूम है कि real number जो होता है this is a collection of rational and irrational number. And यहाँ पे question क्या पूछ रहा है every irrational number is a real number. Of course it is a real number, so we will say yes. We will say true. Right? It's true, false, true. As is a collection of rational and irrational. ठीक है, इजी है. तो हमको पता है कि रियल नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर. यहाँ पे मैं पूछ रहा है कि क्या हर इरेशनल नंबर रियल होता है? ऑफ कोर्स होता है. तो हमारा आंसर है यस, इट इज ट्रू. ओके. सेकंड क्वेश्चन इज every point on a number line is of the form root m where m is a natural number. तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है ट्रू. क्यों? मैंने आपको बताया था, इन्होंने बोला है कि पहले क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं. Every point on the number line is of the form root m. मतलब नंबर लाइन में जितने भी पॉइंट्स होते हैं उसको हम लोग रूट m के फॉर्म में लिख सकते हैं. एंड और ये लिखा है कि where m is a natural number. m नेचुरल नंबर है तो इसका आंसर यस है. क्योंकि देखो हमने अभी मैंने आपको रूट 2 का एग्जाम्पल दिया था, आपको याद हो, तो मैंने आपको बताया था कि रूट 2 को मैं लिख सकती हूँ 1 + 1 का रूट. तो अगर हम किसी भी नंबर को m - 1 के फॉर्म में लिख पाते हैं, ओके, मतलब क्या है? मैंने बोला है, इन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि क्या हर एक पॉइंट मतलब नंबर लाइन पे जितने भी पॉइंट्स हैं क्या मैं उनको रूट m के फॉर्म में लिख सकती हूँ और लोकेट कर सकती हूँ? तो आंसर है यस. क्यों है? क्योंकि हमें मालूम है कि कोई भी अगर नंबर है, जैसे मान लो मेरे पास में 2 है, रूट 2 है और मुझे रूट 2 को दिखाना है, रूट 2 को मुझे लोकेट करना है. किसी भी नंबर को मुझे रूट है, रूट में दे रखा है और मुझे इसको लोकेट करना है, तो मैं क्या लिखूंगी? मैं इसको मैंने यहाँ पे 1 + 1 लिख दिया. अब 1 मुझे पता है कि मैं 1 को जानती हूँ नंबर लाइन पे लोकेट करना, एंड मैं 1 को जानती हूँ तो मैं रूट 2 को कर सकती हूँ. अब रूट 2 जब लोकेट हो गया तो मैं इसी टाइप से रूट 3 को भी लोकेट कर सकती हूँ. कैसे कर पाऊंगी मैं? वैसे ही मैं 3 को क्या लिख सकती हूँ? 2 + 1 लिख सकती हूँ. अब ये जो 2 लिखा है ना, क्या आप इसको रूट 2 होल स्क्वायर + 1 लिख सकते हैं? हाँ. Now we'll take root both the sides. We will get root 3 is equal to root 2 square plus 1 इसका होल अंडर रूट. तो अगर आपने m को लोकेट करना जानते हैं आप ना, अगर मैं देखूँ तो दिस इज माई m एंड दिस इज माई m - 1. तो ये बोल रहे हैं कि एज एनी रूट m फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर m. अब देखो पॉजिटिव इंटीजर क्यों? क्योंकि रूट के अंदर नेगेटिव इंटीजर्स नहीं आते हैं, इसीलिए यहाँ पे हमने पॉजिटिव इंटीजर बोला. कैन बी लोकेटेड ऑन द नंबर लाइन, मतलब कि एज एनी रूट m को हम लोग लोकेट कर सकते हैं ऑन द नंबर लाइन आफ्टर m - 1 हैज बीन लोकेटेड. मतलब अगर आपको m को लोकेट, हम m को लोकेट कर सकते हैं अगर हम m - 1 को लोकेट कर चुके हैं. जैसे अगर आपने रूट 2 को लोकेट कर दिया है तो आप रूट 3 को लोकेट आराम से कर पाएंगे, एंड देन आप रूट 4 को कर पाएंगे, एंड देन एज यू गो ऑन. तो दिस इज वेरी सिंपल. अगला है एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर. इज दिस रियली ट्रू? आपने क्या पढ़ा है कि जो हमारा रियल नंबर होता है इट इज 2 पार्ट्स में बताया था मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में कि वो रैशनल होता है एंड इरेशनल होता है. अब इन्होंने क्या बोला है? एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल. मतलब क्या सारे के सारे रियल नंबर इरेशनल है? तो नहीं भैया, फिर रैशनल कहाँ जाएगा? दैट मींस ये स्टेटमेंट क्या है आपकी? फॉल्स है. ओके, फॉल्स पता है हमको भाई, क्योंकि हमारे पास में ऐसे भी नंबर्स हैं जो रैशनल है. क्योंकि हमने बोला कि क्या सारे इरेशनल रियल होते हैं? हमने बोला सारे रियल ही इरेशनल है? नहीं,
रैशनल भी तो होते हैं ना, इसीलिए स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। अब मैंने आपको बताया था कि आपको किसी भी स्टेटमेंट को रीजन देना है कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है, तो आपको देना पड़ेगा एक काउंटर एग्जाम्पल। काउंटर एग्जाम्पल क्या होता है? एक ऐसा नंबर ले आओ जो आपका रियल तो हो बट इरेशनल ना हो। तो मतलब हमें एक रैशनल नंबर चाहिए। आपको पता है 2 एक रैशनल नंबर है, तो वी विल से 2 इज अ रैशनल नंबर। क्या है? 2 इज अ रियल नंबर, एक रियल नंबर है ना, बट इट इज नॉट a irrational number. It is not irrational. Okay, so this is the question 1 and this is very easy. I hope you get it. Moving to the next question. Are the square root of all possible integers irrational? मतलब कि आर द स्क्वायर रूट, यानी जितने भी स्क्वायर रूट होते हैं ऑफ ऑल पॉसिबल इंटीजर्स इरेशनल होते हैं. इफ नॉट, गिव एन एग्जांपल. You have to give an example of the square root of a number that is rational number. Okay, मतलब ये बोल रहे हैं कि जितने भी इंटीजर्स मेरे पास हैं, क्या उन सबके स्क्वायर रूट क्या होंगे? इरेशनल होंगे. तो आपको पता है, पहले बताओ इंटीजर्स होते क्या क्या हैं? आपको मालूम है? ये मेरी नंबर लाइन है. दिस इज माय 0, माय 1, 2, 3 एंड वी गो ऑन 4, 5, 6 एंड ऑन. ठीक है. सो इन्हें बोला है कि आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉसिबल इंटीजर्स इरेशनल. इफ नॉट, तो एग्जांपल देना है. अब देखो नेगेटिव साइड वाले भी होते हैं इंटीजर्स, हमें मालूम है -1, -2, -3. बट आपको पता है कि हम जब रूट लेते हैं तो वहां पे नेगेटिव नहीं लेते ना. नेगेटिव 2 नहीं ले सकते, आपको पॉजिटिव नंबर लेना है. मान लो 3 ले लिया मैंने, कोई कुछ भी ले सकते हैं. ओके, दिस हैज टू बी पॉजिटिव. ये m हमेशा क्या रहेगा? इज अ पॉजिटिव इंटीजर. ओके, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जितने भी इंटीजर्स हैं, इन्होंने बोला है कि क्या जितने भी इंटीजर हैं इनका जब मैं रूट निकालूंगी क्या सारे इरेशनल आएंगे? तो आपको पता है दिस इज फॉल्स. व्हाई? देखो, अगर मैं 4 ले लूँ फॉर एग्जांपल, ठीक है, 4 ले लिया मैंने. 4 का अंडर रूट क्या होता है आपको पता है? डू यू नो 4 का अंडर रूट क्या होता है? इट्स 2, है ना. 2, 4 को मैं 2 का स्क्वायर लिख सकती हूँ एंड देन यू विल गेट 2. करेक्ट. तो अब आप बताओ मुझे, क्या 2 एक रैशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर है? इज 2 रैशनल और इरेशनल? वी ऑल नो दैट 2 इज अ रैशनल नंबर, क्योंकि हम 2 को क्या लिख सकते हैं? 2/1 लिख सकते हैं, जहां पे 2 और 1 दोनों ही क्या है? इंटीजर्स हैं. 1 0 के बराबर नहीं है, तो ये क्या बन गया? दिस इज अ रैशनल नंबर. करेक्ट. तो आपके पास ऐसा एक एग्जाम्पल मिल गया जो इंटीजर का आपने स्क्वायर रूट लिया लेकिन वो एक रैशनल नंबर आ गया, है ना. तो ये क्या बन गया? इसका मतलब ये स्टेटमेंट रॉन्ग है. और ऐसे एग्जाम्पल से बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे कि आप रूट 9 ले लो. 9 क्या है? 9 इज अ इंटीजर एंड 9 का जब आप रूट लोगे तो क्या आएगा? इट्स गोइंग टू बी 3. 3 क्या है? इंटीजर. रैशनल है कि इरेशनल? इट्स अ रैशनल नंबर, क्योंकि आप 3 को क्या लिख सकते हो? 3 में 1 लिख सकते हो. ऐसे ही आप 100 ले सकते हो. 100 का रूट क्या होता है? 10 होता है. 10 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर. तो आप कोई भी परफेक्ट स्क्वायर लोगे, दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर, यू नो. सो दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर. कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर आप लेते हैं, उसका जब आप रूट करेंगे तो यू विल गेट अ रैशनल नंबर. ओके, सो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट. सो लेट्स राइट इट डाउन. That ने पूछा है आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉसिबल इंटीजर्स इरेशनल? सो वी विल से नो. फिर ने पूछा, इन्होंने बोला गिव एग्जांपल. as root 4 is equals to 2, root 9 is equals to 3. आप और ले सकते हो, 16 का रूट कर लो is equals to 4, right? 100 रूट ले लो is equals to 10 and we go on. And these the square root of above examples are rational number.
करेक्ट है, समझ में आ गया आपको? हमने यहाँ पे ऐसे नंबर्स ले लिए, इनका जब हमने रूट निकाला तो वो सारे क्या आ गए, रैशनल नंबर आ गए और हमारा स्टेटमेंट फॉल्स हो गया. ओके ओके, सो हियर माय थर्ड क्वेश्चन व्हिच इज शो दैट रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन. तो अभी मैंने आपको जो एग्जांपल कराया उसमें हम लोगों ने रूट 2 को दिखाया था नंबर लाइन के ऊपर, और अब हमें दिखाना है रूट 5 को ऑन द नंबर लाइन. तो इट इज वेरी इजी. क्या करना है हमको, देखो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करने वाले हैं. ठीक है, अगर आपको नहीं आती है तो डोंट वरी, आई टेल यू क्या करना है आपको. आपको मालूम है कि वी हैव अ राइट एंगल ट्रायंगल. ठीक है, दिस इज माय राइट एंगल ट्रायंगल एंड अगर ये मेरा ए है साइड, ये मेरा बी है एंड ये सी है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हम क्या जानते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर. राइट नाउ ये तो हम जानते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम. अब हमको उसको यहाँ पे कैसे यूज करना है वो मैं आपको बताती हूँ. सोल्यूशन. अब देखो आपको करना है रूट 5 को रिप्रेजेंट. ओके, अभी जो रूट 5 है ना मेरे पास, आपको करना है रूट 5 को रिप्रेजेंट. एंड अब आप देखोगे कि क्या मैं इसको, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका अंडर रूट लेंगे इज इक्वल टू सी स्क्वायर और इसका अंडर रूट. अब आपको मालूम है क्योंकि ये स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएगा एंड वी विल गेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट दिस इज इक्वल्स टू सी. सही है, कोई दिक्कत तो नहीं. अब हमें यही रूट 5 के साथ में करना है. क्या करेंगे, अब देखो आप ये मुझे बताओ, पहले रूट 5 की बात कर लेते हैं. क्या मैं 5 को 4 प्लस 1 लिख सकती हूँ? कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें, लिख सकती हूँ. अब आप बोलोगे मैम आपने 4 प्लस 1 क्यों लिखा, 2 प्लस 3 क्यों नहीं लिखा, तो ये मैं आपको आगे बताऊंगी. ठीक है, पहले इतना देखते हैं. अब देखो मुझे ना इसको ऐसा बनाना है और साथ में मेरे क्वेश्चन में इन्होंने रूट 5 दिया है तो मुझे रूट 5 को रूट 5 भी बनाना है. तो क्या मैं रूट 5 को लिख सकती हूँ 5 अंडर रूट एंड इसका होल स्क्वायर. कोई दिक्कत तो नहीं है. देखो मैंने क्या किया, सिंपली रूट ले लिया और फिर उसका होल स्क्वायर लगा दिया. अब ये रूट एंड स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे एंड आई विल लेफ्ट विद माय 5. सही है, कुछ नहीं, मैंने रूट ले लिया और उसका स्क्वायर लगा दिया. मुझे मालूम है कि आपस में क्या होगा, ये जो अंडर रूट है ये स्क्वायर एंड रूट को हटा देगा, है ना, और मुझे 5 मिल जाएगा. देखो ऐसे, ये रूट 5 है, इसका स्क्वायर है. स्क्वायर मीन्स क्या होता है, रूट 5 इंटू रूट 5. रूट 5 क्या होगा, 5 हो जाएगा. कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें. तो मैं क्या लिख सकती हूँ इस चीज को ऐसा, बस वही किया मैंने यहाँ पे, मैंने वही किया. ओके, तो मैंने क्या करा, इसको मैंने ऐसे लिख दिया. अब सेम काम क्या करना है, क्या मैं 4 को 2 स्क्वायर लिख सकती हूँ एंड इस 1 को मैं 1 स्क्वायर लिख दूँ, दिक्कत तो नहीं. क्यों किया मैंने ऐसा, बिकॉज आई वॉन्ट दिस फॉर्म, मैं इसको इसके जैसा बनाना चाहती थी इसलिए मैंने इसको ऐसे ब्रेक किया. ओके, अब आप देखो कि इसके बाद अब मुझे इसको इस फॉर्म में लेके आना है. तो सेम जो हमने यहाँ किया है वही हम यहाँ भी करेंगे. क्या करेंगे, अंडर रूट ले लेते हैं. तो टेकिंग रूट बोथ साइड, बोथ साइड में रूट ले लिया. कैसे रूट ले लिया, क्या आएगा, रूट 5 होल स्क्वायर दिस इज अंडर रूट इज इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर एंड दिस इज अंडर रूट. इजी हो गया. अब आप देखो, क्या मैं, ये रूट है ये 2 है, रूट और 2 आपस में क्या करेगा, ये रूट है स्क्वायर है, आपस में क्या करेगा, कैंसिल करके 5 बना देगा. रूट 5 ऐसे कैसे आ जाएगा, सिंपल है ना. आप जानते हो ना, स्क्वायर हमने रूट लिया तो ये जो 2 है स्क्वायर है और रूट आपस में कैंसिल हो जाएगा, मुझे रूट 5 मिल जाएगा. दिस इज इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर अंडर रूट. नाउ दिस इज द मेन पार्ट. नाउ इफ यू गेट दिस मच तो फिर आपको कुछ नहीं करना क्वेश्चन में. अब आपको मालूम है कि जब मैंने ए को लिया था तो मेरा ए यहाँ पर है, ए मेरा बेस बन गया. बी यहाँ पर है, बी मेरा दूसरा साइड बन गया, परपेंडिकुलर बोलते हैं जिसको. सी मैंने यहाँ पे लिया है, सी मेरा हाइपोटेन्यूज बन गया. अब इसी सेम कंपैरिजन से हम इसको फाइंड करेंगे. कैसे फाइंड करेंगे, देखो आपको मालूम है कि यहाँ पे मेरा सी है हाइपोटेन्यूज ये वाला. अब हम यहाँ बनाएंगे नंबर लाइन क्योंकि हमें इसको नंबर लाइन पे दिखाना है. तो मैंने नंबर लाइन बनाई, ये 0 है मेरा, दिस 1 दिस इज 2. करेक्ट. अब देखो क्वेश्चन में मेरे क्या दे रखा है, मुझे क्वेश्चन में इन्होंने दिया है, मुझे बोला है कि मुझे रूट 5 को दिखाना है और यहाँ पे मेरा ए है तो मेरा यहाँ पे ए है, मतलब स्क्वायर नहीं, मेरे को सिर्फ 2 चाहिए. तो आई हैव टेकन 2 हियर, 2 यहाँ मैंने लिया एक्स एक्सिस पे, यहाँ 2 आ गया मेरा और 1 है ना, 1 डिस्टेंस, 1 क्या है मेरा परपेंडिकुलर. तो आई विल मेक 90 डिग्री ओवर हियर विद 1 यूनिट. मिल गया 1, आई मेक 90 डिग्री विद 1. ठीक है, आपको यूज करना है यहाँ पे प्रोटेक्टर का, अंदर यूज करेंगे.
उसके बाद यू नो कि जो हाइपोटेन्यूज है, दिस इज माई हाइपोटेन्यूज, तो आई विल ज्वाइन दिस. ओके, नाउ अब ये जो लाइन मिली है आपको, दिस इज व्हाट, दिस इज माई रूट 5 एंड दिस इज व्हाट, दिस इज माई 2 एंड दिस इज माई 1. समझ आया? मेरा 2 हो गया दिस पार्ट, ये मेरा 1 एस की लाइन, एंड दिस पार्ट इज रूट 5. आई होप आई एम वेरी क्लियर अबाउट दिस. अब देखो, आप बोलोगे मैम हमको तो रूट 5 को नंबर लाइन पे दिखाना था, यहाँ तो नंबर लाइन पे दिखाया ही नहीं हमने. अब आपको कुछ नहीं करना. अब देखो, आपको कंपास लेना है एंड यू विल फिल दिस लाइन, फिल दिस डिस्टेंस इन कंपास एंड यू विल मार्क लाइक दिस. ठीक है, आपको आर्क लगानी है यहाँ पे. तो आपको कंपास में रूट 5 की डिस्टेंस मिल गई आपको. अब आपको रूट 5 की डिस्टेंस लेनी है एंड यू विल जस्ट मार्क इट लाइक दिस. एंड जिस पॉइंट पे आपकी नंबर लाइन को आर्क कट करती है, वही पॉइंट आपका क्या बन जाएगा, रूट 5. एंड हियर हाउ यू कैन प्लॉट रूट 5 ऑन द नंबर लाइन. अब आप पूछोगे मैम हमें समझ में नहीं आया कि आपने ये 4 एंड 1 में ही क्यों ब्रेक किया. गुड क्वेश्चन. देखो, आप बोलोगे मैम हम 5 को 3 + 2 भी तो लिख सकते हैं, तो फिर आपने इसको 4 और 1 में ही क्यों ब्रेक किया. आई टेल यू व्हाई. देखो, अगर आप इसको 3 एंड 2 में ब्रेक करते, अगर आप करते, तो फिर आप क्या लिखते हैं, आप इसको यहाँ पर इस पूरे पार्ट इज इक्वल टू 3 + 2 एंड यू विल टेक and you will take this, make this square, तो आपको मिलता रूट 5 स्क्वायर इक्वल्स टू रूट 3 स्क्वायर प्लस रूट 2 स्क्वायर, है ना. एंड देन आपको मिलता है रूट 5. जब आप इसका अंडर रूट मतलब स्क्वायर करते हैं, रूट लेते हैं ऑन द बोथ साइड, यू विल गेट रूट 5 इज इक्वल टू. अब आप मुझे बताओ, क्या आपको मालूम है कि रूट 2 की लेंथ क्या होती है, या आपको मालूम है रूट 3 की लेंथ क्या होती है. नहीं ना. इसमें तो आपको 1 मालूम था कम से कम, है ना. ये नहीं मालूम होता तो भी आप इसको सॉल्व आउट कर लेते हैं, बट इनकेस आपको मालूम था तो अच्छी बात है. लेकिन जो ये 1 है ना, रूट 1, आपको इसमें आपको एटलीस्ट परपेंडिकुलर मालूम है, यहाँ तो आपको दोनों ही नहीं मालूम है, इसीलिए ये ट्रिकी बन जाता ज्यादा. इसीलिए इट्स बेटर, इट्स प्रेफरेबल कि हम जब भी इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. आई होप दैट दिस क्वेश्चन इज अंडरस्टूड टू यू. आपको समझ में आया कि हमने यहाँ पे क्या किया है. बहुत आसान क्वेश्चन है. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस बेटर एंड प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल and let me know कि आपको इसमें क्या doubts हैं in the comment section. I hope that you like the video. This is a lecture 3 of this chapter and I'll meet you with lecture 4. Thank you for watching.